अभी आप बोल रहे हो कि बच्चा, आप ही का बच्चा आपके लिए मुसीबत बन गया। अरे क्यों बन गया? क्योंकि आपने अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। कठिन, ये क्या बोल रहे हैं आप? सब कुछ खिलाया मैं, पिलाया मैं, रखा मैं। अरे आपने खिलाया, आपने पिलाया, आपने उसे, आप उसे बड़ा कर रहे हैं क्या करके ना? प्यार करके, बच्चे को ठीक से उसकी हर इच्छा को पूरा करके। सिखा क्या रहे हैं? सिखा क्या रहे हैं उसको क्या सिखा रहे हैं? ना कुछ नहीं, ना बदमाशी करता तो मारने निकल जाते हैं। बात ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वही कर रहे हैं ना। आप सिखा क्या रहे हैं? आप उसको इतना ही सिखा रहे हैं, गलती करोगे मार पड़ेगा। और कुछ सिखा रहे हैं क्या? अपने दादा दादी का पैर छूना चाहिए, अपने माँ बाप का पैर छूना चाहिए, सुबह कितना बजे उठना चाहिए, कितने बजे उसको पढ़ाई करने से ठीक हुआ, कैसे पानी पीना चाहिए, ये सब तो आपने सिखाया नहीं। इनमें से कोई भी चीज़ आपने सिखाया नहीं। आप उम्मीद लगा कर क्यों सीख जाएगा? क्या सीख जाएगा? क्यों सीख जाएगा? आप उसको क्या सिखाया? चिप्स खाना चाहिए, मैगी खाना चाहिए, यही सिखाया ना आपने। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चिप्स खाए मैगी खाए, हमको क्या है। लेकिन ये चिप्स और मैगी वाले ही बोलते हैं हेल्थ के लिए इंजीरियस है, इंजीरियस टू हेल्थ है, बोलते हैं। ज़्यादा कभी कभी ऐसे बोलते हैं ज़्यादा खाने से होगा। अब आप बताओ, आपने उसे कुछ सिखाया नहीं, आपने उसे सिर्फ इतना सिखाया कि गलती करोगे तो मार पड़ेगी। तो वो उस मार के डर से अपने गलतियों को आपसे छिपाने का तरीका खुद ही सीख लेगा। हम लोग सीख लेते थे ना। आप बताओ, ये जितने पढ़ने आते हैं सब मेरे पास आपके बच्चे के साथ, तो जो लोग आते हैं बच्चे, इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे टुकली मारना टुकली मारना कोई टीचर या माँ बाप सिखा दे? कोई सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखाता है। कहाँ सीखते हैं? तो सीखता कहाँ से है बच्चा जो भी टुकली मारता है, जो भी झूठ बोलता है? कहाँ सीखता है? वो जहाँ सीखने जाता है वहाँ से सीख लेता है। जहाँ वो सीखने जाता है, सीखने, जहाँ आप उसे सीखने के लिए भेजते हैं, आप क्या बोल के भेजते हैं? जाओ वहाँ पढ़ो, जाओ वहाँ खेलो, जा। तो ये उसके लिए क्या है? वहाँ जाके सीखना है। तो सीखता है, वो दूसरों को देखता है। आप उसके शिक्षक तो बने ही नहीं। जो इतिहास में कहा, जैसे बहुत सारे विद्वान ने कहा कि सबसे बड़ा शिक्षक उसका माँ बाप होता है। तो माँ बाप अगर शिक्षक बने ही नहीं तो बच्चा क्या सीखा, किसे सीखेगा? जिसे सीखना चाहिए वही से सीखेगा। ऐसे बहुत सारे टीचर मार्केट में घूम रहे हैं जो सिखाते हैं। अच्छा, उनकी गलती नहीं है, उनको क्या चाहिए ना, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पास नहीं कर रहा है, तो उसे टुकली सिखाते हैं। वही सिखा देते हैं कैसे मैनेज करना है, वही सिखा देते हैं कैसे माँ बाप को मैनेज करना है। वो क्या सीख रहा है? आपने तो कभी उसे कुछ सिखाया ही नहीं। आपने उसे डर दिखाया। क्या डर? कुछ वो किया, आपको लगा वो गलत है, आपने उसे पीट दिया, यही तो किया। तो वो क्या करेगा बच्चा बेचारा? वो यही सोचता है कि बस मुझे मार पड़ेगी। आपकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है ना? आप इस चीज़ को कभी जाने ही नहीं, समझे ही नहीं कि मुझे अपने बच्चे को सिखाना क्या है। आपने एक चीज़ सिखाया क्या? ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। अरे ये आपको सिखाना नहीं है, वो तो परिस्थिति उसको खुद ही समझा देगी, कर देगी ना। जो भाई दुलार प्रेम करेगा बच्चा, उसको अपना माँ बाप भाई बहन सब समझेगा। आस्ते आस्ते उसको समझ में आने लगेगा, मेरा पिता की बहन है, मेरी बुआ है, ये मेरा पिता का बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा भाई है, या बड़ी दीदी है, छोटा भाई छोटी दीदी बहन, वो सीख जाएगा। इसके ऊपर आप बड़ा मेहनत करते हैं, पापा बोलो, मम्मी बोलो। चलो ठीक है, आप ही सिखा रहे हैं, आपको पापा मम्मी का मतलब भी नहीं पता है, चलिए ठीक है, आपकी गलती नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ। तो आप जब तक खुद को नहीं निखार पाओगे, आप अपने बच्चों को क्या निखारोगे? अब बच्चा आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। आप बोल रहे हो ये कर रहा है, वो कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, टैकल नहीं कर पा रहे, करेगा ना, करेगा ना। आपने उसे कुछ सिखाया नहीं यार, आप सोच रहे हो सब सीख जाए, कहाँ सीखेगा? आप बोल रहे कोचिंग भेजता हूँ, ट्यूशन भेजता हूँ, यहाँ भेजता हूँ, वहाँ भेजता हूँ। अरे ये क्या सिखाते हैं? नहीं, किताबी ज्ञान को सिखाते हैं। जो हम बड़े बड़ी किताब लेके, मोटे मोटे किताब लेके बैठे हैं ना, ये सब सिखाते हैं। जैसे मैं सिखाता हूँ, आओ अकाउंट सीखो,
हम कोशिश करते हैं कि उसमें वो संस्कार भी थोड़ा सीख लें, समझ लें, अपने पिता का कष्ट, अपने माँ का कष्ट को समझ लें, उस आधार पे जिए, इतिहास वापस रिपीट ना हो। अगर इतिहास कुछ बुरा है परिवार में, तो वो इतिहास वापस उस घर में रिपीट ना हो, तो बच्चा उसके लिए तैयार रहे, रेडी करे अपने आप को। लेकिन ऐसा हर जगह तो नहीं होता है, हर माँ बाप तो ऐसे नहीं है, या हर टीचर ऐसा नहीं है। माँ बाप को भी वैसा टीचर नहीं मिल पाता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर माँ बाप भी वैसे नहीं है। तामझाम पे जाते हैं माँ बाप, क्या ना कौन एसी में अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको भेज दो। अच्छा, ऐड भी वैसे आते हैं, हमारे यहाँ रिजल्ट इतना, हमारे यहाँ रिजल्ट इतना, हमारे वहाँ वो रिजल्ट। मैंने बच्चे का कोई क्रेडिट नहीं, सारा क्रेडिट टीचर का है। बच्चे के अंदर के टैलेंट को जो टीचर ऐड करते फोटो लगा देते हैं, ये मेरे यहाँ रैंक किया है इसमें, ये मेरे यहाँ ये रैंक किया है इसमें, ये मेरे यहाँ ये, मेरे यहाँ हम का। टीचर का काम है बच्चे के अंदर की जो खूबियाँ हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको ठीक से माने एक सिस्टम में लाने के लिए। देखो, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता है, वो तो बच्चा है, उसको कहाँ से पता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। तो टीचर का काम है उस टैलेंट को समझना, उस टैलेंट को समझ के उसको और सजाना, उसे और खूबसूरत बनाना, ताकि जब वो उस टैलेंट को प्रेजेंट करे वो बेस्ट वे में प्रेजेंट करे। समझ रहे हैं आप? अगर वो बेस्ट वे में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो वो टैलेंट उसके किसी काम का नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा 30 मार्क्स या 50 मार्क्स के आसपास का बच्चा है तो टैलेंटेड नहीं है, और जो 100 मार्क्स में 90% पा रहा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दिखा दूंगा, लोग दिखा दूंगा, पर्सन दिखा दूंगा जो अपनी स्कूल लाइफ में रैंकर थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आज जाएगा तो दुकान चला रहा है, दिखा दूंगा, चाय बेच रहा है अपने बाप की दुकान में। बुरा नहीं है, अच्छा बात है, बाप का हेल्प कर रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीद जन्म लिया था वो रैंक, वो मार्क्स देखकर, वो उम्मीद उनका चोट खा गया, वो इच्छाएं उनकी तकलीफ में बदल गई। अब क्या हो रहा है न, बच्चे को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बच्चे को रोज गाली, और वो बड़ा हो गया है, अब उसको गाली दीजिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कल वो बीवी आ जाएगी, आ जाती है बहुतों की, तो बीवी बोलती है ये हमेशा मेरे पति को ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है, माँ अपने सास ससुर को बोलती, होता है ना। तो क्यों होता है? बच्चे को आप बचपन से कुछ नहीं सिखाइएगा तो बच्चे का सीखने का उम्मीद बहुत कम है। मैं हमेशा बहुत सारे विद्वानों से सुना हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, तब बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी बच्चा 12, 13, 14 साल का हो जाए ना, तो उसे घर की जिम्मेदारी जरूर दीजिए। कैसी जिम्मेदारी? बाजार लाने की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं कि ये लो पैसा 200 रुपया, जाओ ये सब सामान लेकर आओ, वो 180 रुपया का सामान लेकर आएगा, 20 रुपये अपने पॉकेट में रखेगा, फिर वो समझ जाएगा पैसा कैसे आते हैं, मुझे कैसे पैसा मिलेगा, फिर वो काम खोजेगा, फिर 100 का 150 करेगा। तो आप उसे क्या सिखा रहे हो? ऐसे नहीं। 1 महीने के लिए आपको अगर पता है कि आपके घर में हर चीज़ का खर्चा 5,000 रुपया है, 10,000 है, इसका जैसा है, आप उसे मंथ के बिगनिंग में दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, साल भर में 1 या 2 बार करना है, हर साल, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। वो पैसे उसे थमा दीजिए, आप बोल दीजिए कि ये महीना आपको चलाना है, अपने पास पैसे कुछ रिजर्व रखिए। पहली बार में हो सकता है गलती करेगा तो 5,000 रुपये 15 दिन में ख़त्म कर देगा, दूसरी बार में भी हो सकता है गलती करे, तीसरी बार में भी हो सकता है गलती करे, लेकिन चौथा आते आते, चौथा पाँचवा आते आते वो आपका घर कैसे चलता है, किस कष्ट से आप उसे पाले पोसे हो, बड़ा किए हो, आपकी माँ कैसे खाना बनाती है, किस दुख तकलीफ तो नहीं कहना उचित नहीं है, ट्रबल्स इसको बोलते हैं, ट्रबल्स, किस ट्रबल से आप निकल के उस बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, उसका एहसास उसको हो जाएगा, 100% हो जाएगा। वो तब समझ पाएगा कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। अच्छा, ऊर्जा ही बहुत होता है इस उम्र में, ऊर्जा ही बहुत होता है। आप उसे सारी सुविधा दे रहे हैं तो ऊर्जा निकालेगा कहाँ? फिर वो उस ऊर्जा को भूल भाल जगह पे निकालता है, गलत चीज़ें सीख लेता है, गलत आदतें पकड़ लेता है। ऊर्जा तो कहीं ना कहीं निकालना है, उस उम्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। हम और आपके क्या थे, क्या खेल लेंगे, क्या कूद लेंगे, सुबह 4 बजे उठ के, मैं तो सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक माठे पहुँच जाता था, एक क्रिकेट खेलेंगे, बैट बल्ला बॉल लेंगे,
खेलते थे ना, विकेट विकेट लेकर जाते थे, भूख का पता नहीं, प्यास का पता नहीं, सब ठीक रहता था। क्या ऊर्जा शरीर में रहती थी, खेलते थे तो ऊर्जा निकलती थी। अब बच्चों के लिए खेलने का भी व्यवस्था मोबाइल हो गया। अब बच्चा गेम खेलता है, जब माँ बाप जो बच्चा अपने मोबाइल में अच्छा गेम खेल लेता है, आप क्या तारीफ, क्या तारीफ। अब बताइए, मोबाइल से हम और आप परिचित हुए कब? जब हमारे अंदर मेच्योरिटी थी मोटा मोटी, तब मोबाइल से परिचित हुए तो हम लोग समझे। आज की डेट में 7 साल 8 साल का बच्चा मोबाइल पकड़ रहा है, वो क्या सीखेगा वहाँ से? अच्छी चीज़ों का चांसेस तो कम है, बुरी चीज़ों का चांसेस ज़्यादा है। उसके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री पड़ी हुई है, या बहुत सारे सोशल मीडिया ब्लॉगर पड़े हुए हैं, बहुत कुछ लोग पड़े हुए हैं जो उटपटांग चीज़ें अपनी मार्केटिंग के लिए लगा रहे हैं। क्या चीज़ का ऐड नहीं आ रहा है बताइए? आज की डेट में क्या चीज़ का ऐड सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है? वो ऐड देख के सीख जाएगा, समझ रहे? तो एक फिल्म आर्टिस्ट आती है ना, बार बार करो, ये करो, उसका दिमाग कहाँ जाएगा? ऊर्जा ज़्यादा है तो दिमाग वहीं चला जाएगा, फिर वो अच्छी चीज़ें क्यों करने जाएगा? आप उसे 100 बार सिखा दो, नहीं करेगा। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ चलो, तो आपको ये सब चीज़ों से बचना है, ठीक है? मेरा समय हो गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है।